जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं चैत्र माह कृष्ण पक्ष 2022 में प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में और प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। प्रदोष का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया जाता है और साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें 2 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष के व्रत से मनुष्य के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के नाम से जाना जाता है और हर प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का व्रत अगर करें तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत करने से उपासक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत को करने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए शुक्रवार के प्रदोष व्रत को किया जाता है और शनिवार के प्रदोष व्रत को करने से पुत्र रत्न आदि की प्राप्ति होती है और संतान की कामना से शनि प्रदोष का व्रत किया जाता है। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का समय होता है। इस दौरान माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल का समय जब भी प्राप्त होता है उसी दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल समय प्राप्त होने पर किया जाता है। तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 29 मार्च 2022 दिन मंगलवार दोपहर 2:39 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी दोपहर 1:20। तो हमें प्रदोष काल का जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 29 मार्च 2022 दिन मंगलवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें इस दिन दिन भर उपवास रहते हुए भगवान शिव माता पार्वती का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से शाम के समय जो कि प्रदोष काल का समय होता है उस दौरान भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन जो कि राहु काल का समय होगा वह समय दोपहर 2:59 से शाम 4:32 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। इस दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:45 और सूर्यास्त शाम 6:04। नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 11:28 तक, उसके बाद फिर शतभिषा नक्षत्र। इस दिन साध्य योग होगा जो कि दोपहर 3:14 तक, उसके बाद फिर शुभ योग। तो प्रदोष का व्रत 29 मार्च 2022 दिन मंगलवार को किया जाएगा। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन यानी कि त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं आपके प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान शिव से कहनी चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। इस दिन भगवान शिव के पूजन के लिए अगर आप मंदिर में कर रहे हो तो मंदिर में, नहीं तो अगर घर पे करते हो तो घर पे एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए। चौकी पे माता के लिए लाल वस्त्र और भगवान शिव के लिए सफेद वस्त्र बिछा करके वहाँ पे भगवान की फोटो या प्रतिमा रख करके
उनका पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खूटोपचार पूजन विधि के द्वारा उनका पूजन करें। किसी भी प्रकार के व्रत में या पूजन में, शुभ कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें। उसके बाद फिर अगर कलश स्थापित कर रहे हो तो कलश देवता का पूजन करें। दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंच देवता का पूजन किया जाता है और रात्रि में पूजन होने पर गणपत्यादि पंच देवता का पूजन किया जाता है। इसके बाद फिर नवग्रह इंद्रादि रस्तिपाल देवता का पूजन करें। उसके बाद फिर नंदी देव का पूजन करना चाहिए। उसके बाद श्रृंगी, भृंगी, कीर्तिमुख आदि का पूजन करना चाहिए। फिर माता पार्वती का और फिर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव का इस दिन जल से उनका अभिषेक करें, उनके ऊपर पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल भगवान शिव को अर्पित करें। उसके बाद भगवान शिव को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत भगवान को अर्पित करें। उसके बाद फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान शिव को अर्पित करें। भगवान शिव को बिलपत्र अति प्रिय है, तो उन्हें 3 पत्ते वाला बिलपत्र, उस पे राम का नाम लिख करके भगवान को बिलपत्र अर्पित करें। फिर भांग, धतूरा, समी पत्र भगवान शिव को अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल, तांबूल अर्पित करें। पुंगी फल जो कि सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है और तांबूल यानी कि पान पत्र भगवान को अर्पित करें। इसी प्रकार से माता पार्वती का पूजन करें। माता पार्वती का जल से अभिषेक करें, उनके ऊपर पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल अर्पित करें। उसके बाद माता को वस्त्र अर्पित करें, समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता पार्वती को अर्पित करें। स्त्रियां माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल, तांबूल अर्पित करें। उसके बाद फिर जिस दिन भी प्रदोष का व्रत हो, उस दिन के प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। तो इस बार प्रदोष का व्रत जो कि 29 मार्च 2022 दिन मंगलवार को है, जो भी प्रदोष का व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है उसे मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन भौम प्रदोष यानी कि मंगलवार प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें और फिर भगवान की आरती करें। इस प्रकार से भगवान का पूजन करें और फिर प्रदोष व्रत का पारण जो कि अगले दिन जा करके इस व्रत का पारण किया जाता है। अगले दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद स्नान कर ले, शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का स्मरण करें, पूजन करें, भगवान की आरती करें। उसके बाद फिर सूर्योदय के बाद आप व्रत का पारण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें, इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।